हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेट्रम सल्फ 200। आज हम लोग नेट्रम सल्फ 200 के बारे में पुराना या नया अतिसार, प्रातः हिलना डुलना, प्रारंभ करते ही रोग बढ़ने लगता है। ब्राइनिया 200 देने से लाभ होता है। रोगी को पतले दस्त आने लगते हैं और साथ ही पेट में वायु भी बढ़ने लगती। एलो 200 और कैलकेरिया फास्ट 6 देने से बहुत लाभ होता है। और उधर में गड़गड़ाहट, विशेषकर शेषांत्र और अंधांत्र प्रदेश में गड़गड़ाहट होती है। छाती में तेज दर्द होने के साथ ढीली खांसी आती है। बाईं छाती निचले हिस्से में अधिक दर्द रहता है। दाहिनी छाती में दर्द होने पर चिलिडोनियम क्यू या 3x देने से लाभ होता है या 30। वृद्धि या ह्रास, ठंडी और नम हवा में तथा नम घर में अतिसार आम बात और दमा बढ़ जाता है। सिर में चोट लगने के कारण रोगी के मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। पुष्ला यादाश्त भूलने लगता है। इस प्रकार की चोट कहीं गिर जाने से या घूसा लगने से भी हो सकता है। दांत की पीड़ा ठंडे पानी और ठंडी हवा में कम होती। काफिया क्रूडा 200 देने से और पल्साटिला 200 देने से लाभ होता है। गोनोरिया से पीड़ित रोगियों में भारी आभा लिए पीला और बिना दर्द के गाढ़ा स्राव निकलता है। पल्साटिला 200 देने से लाभ होता है। स्टूल, पुराने और नए दोनों ही प्रकार के अतिसारों में नेट्रम सल्फ 200 या 6x का प्रयोग सफलता के साथ होता है। इसका भी अतिसार पोडोफाइलम 200, सल्फर 200, नूफर लुटियम 200, यूमैक्स 30 या 200 की तरह बहुत ही सुबह ही अधिक बढ़ा करता है। सल्फर 200 के रोगी को तड़के ही बिस्तर छोड़कर पखाने जाना पड़ता है, लेकिन नेट्रम सल्फ 200 या 6x के रोगी को तो ब्राइनिया 200 के रोगी की तरह उसी समय पखाना लगता है जब वह चलना फिरना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त नेट्रम सल्फ में भी एलो की भांति आंतों में वायु की गड़गड़ाहट में वृद्धि हो जाती। नेट्रम सल्फ यूरिकम में नम मौसम में केवल अतिसार का ही लक्षण और मुखर नहीं हो उठता, बल्कि पुराने दमे के रोगियों में भी यही बात देखने को मिलती। पुराने दमे रोग से पीड़ित कई ऐसे रोगियों को जिनके रोग के लक्षण नम मौसम में बढ़ जाते थे, मैंने इस औषधि का प्रयोग कर उनको राहत पहुंचाई। क्योंकि दमा रोग नम मौसम में ही अधिक जोर पकड़ता है, इसलिए इस दवा के रोगी को बहुत फायदा होता। गलका रन अराउंड रोग के लिए भी यह एक श्रेष्ठ औषधि है, परंतु मैंने इसके उक्त रोग में लाभ करते नहीं पाया है। लेकिन कठिन गोनोरिया के जब रोगी को हरी आभा लिए गाढ़ा स्राव होता है और दर्द कम रहता है, मैंने इस दवा को अवश्य उपयोगी पाया है। बाईं छाती के भीतर होकर जब रोगी को पीड़ा और स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता और इसके साथ ही ढीली खांसी भी आती,
तो इसे ब्राइनिया 200 और नेट्रम सल्फ 200 के मध्य में के अंतर का एक प्रमुख लक्षण मानना चाहिए। वैसे इन दोनों में खांसी के साथ छाती में दर्द रहता है, किंतु ब्राइनिया 200 की खांसी शुष्क होती है। तो नेट्रम सल्फ की ढीली, इसे नेट्रम सल्फ का एक विशेष लक्षण मानना चाहिए। ब्राइनिया 200 में भी रोगी को छाती में दर्द होता है और फास्फोरस 30 या 200 में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और सांस अगर फूले तो आर्सेनिक अल्बा 200 और फास्फोरस 30 या 200 बारी बारी से देने से, पानी उबाला गुनगुना पीने से, बार बार दवा खा के दवा पानी में डाल के पीने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वो एक तरह से सिरप का काम करता है। दवा डाल के पानी उबाला पीने से, बार बार खांसी आने पे पानी में दवा डाल के बदल बदल के आर्सेनिक अल्बा 200, नेट्रम सल्फ 200 और फास्फोरस 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वहीं पर सल्फ 30, इपिका 30, ब्राइनिया 30 या 200 बारी बारी से देने से, चाइना आर्स 30 या 200 और स्टाक्स 200 बदल बदल के, आर्सेनिक अल्बा 200 और स्टाक्स 200 बारी बारी से देने से बहुत लाभ होता है खांसी में और सांस फूलने में। स्टूल, नेट्रम सल्फ्यूरिकम का मल 200 का मल, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 या 30, चाइना 30 और कैलकेरिया फास 30 या 6 या एगेरिकस 30 या 200 और एलो 200 के मल में बहुत कुछ मिलता जुलता होता है, और उसमें वायु भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। वायु की यह अधिकता सदैव नहीं दिखाई देती, लेकिन बहुधा रोगी इससे ग्रस्त हो उठता है। पुराने अवसाद के रोग से पीड़ित रोगी को यकृत का भी कोई न कोई विकार घेर लेता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि रोगी को दाहिनी कोख में कोई भी स्पर्श सहन नहीं होता है तथा चलने में या झटका लगने पर उसे तकलीफ महसूस हुआ करती। इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसकी पीड़ा और अतिसार नम मौसम में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण में इस दवा का बहुत हद तक डल्कामारा 30 या 200 और रोडेंड्रान 200 से मिलती जुलती है। डल्कामारा में गर्मी से ठंडी ऋतु में, चाहे वह नम हो या खुश्क, रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है, लेकिन ब्राइनिया 200 की खांसी सूखी होती है, जबकि नेट्रम सल्फ की खांसी ढीली होती है। दोनों दवाओं में सबसे बड़ा अंतर है। नेट्रम सल्फ की खांसी में रोगी को तकलीफ रहती है, वह खांसता बिस्तर पर लोट पोट हो जाता है।